बोला फिर आप ठीक कर सकते हो क्या? अब वो ये बोले मैं तो ठीक नहीं कर सकता। बोले फिर आराम से चाय पियो और अपना काम करो। तो एक आम आदमी की हालत आज की डेट में ये है कि उसको पता है हालत खराब है, वो चेंज नहीं कर सकता, तो आराम से जैसा है वैसा अपनी जिंदगी को काट रहा है, उसको जीना तो नहीं बोल सकते। वही बात हो रही थी सुबह सुबह, हम ये कह रहे थे कि जब आदमी ईमानदारी से, आप एक चीज को सोचना, अभी भी कई बारी बहुत सारे दोस्तों के साथ जिंदगी में कई बारी एक परिस्थिति आती है, हमारे साथ भी कई बारी हुआ है, ऐसा लगा जैसे मौत छू के निकल गई। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था हमारा, उसमें ऐसा लगा कि मौत छू के निकल गई। और जब ऐसी परिस्थिति आए जिसमें ये पता लगे कि अगले पल में शायद जिंदगी है कि नहीं है, तो जिंदगी के बैकग्राउंड में एक रील चलती है, जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया, क्या किया, क्या नहीं किया, वो एक रील चलती है। तो मेरा मानना यह है, जीना उसका उसूल है जिसने इस जिंदगी को मैक्सिमम जिया है। अभी हम जब यहाँ पे मनाली पे हैं, टेंपल में घूमे हैं, वैली में घूमे हैं, इन पहाड़ों के अंदर खूब भर के ग्रुप के साथ मस्ती करते हुए जो ऑक्सीजन ली है, ये लम्हे जब तक जीवन है तब तक याद है। और बाकी बहुत सारे दिन आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो अगर याद आते भी हों तब भी आप जानबूझकर उनको याद करना नहीं चाहेंगे। सही बात। यस। तो अपनी जिंदगी के हर दिन को अगर जीने लायक बनाना है तो एक आम आदमी से हटके सोचना पड़ेगा। तो फिर वो साधन और संसाधनों के बारे में सोचिए जो अपनी उस नॉर्मल लाइफ को चेंज करके एक स्पेशल लाइफ में हमारी जिंदगी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उन 4 साधनों में से जो आपको बताइए, आप में से यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, और यहाँ इंडिया में भी करोड़ों लोग हैं जो जॉब करते हैं। क्या वो स्पेशल लाइफ जीते हैं? नहीं। अपने प्रोफेशनल छोटे मोटे बिजनेसमैन भी यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, वहां पे स्पेशल लाइफ पॉसिबल है? नहीं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, उन्होंने एक पेन लिया है। कम चुप करा लो बच्चे, बोलता अच्छा है ये, लेकिन समय जो है सभी को साइलेंट कर दिया प्लीज। सभी लोग साइलेंट कर दें अपना किसी का। मैंने अपना मनोज जी के पास रखा, खा को लेगा उसमें। तो क्या है, हम लोग जब ये कल्पना करें कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तो फिर जिंदगी के 3 सवालों में से एक सबसे बड़े सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। हमने इस सेशन को अच्छा बनाने के लिए जो था वो प्रोजेक्टर ऑन नहीं किया, बोर्ड मार्कर यहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूं आप जो सुने उसको थोड़ा अंदर तक लेके जाएं, यहां से जाने के बाद भी उसकी कल्पना करें और उस दिशा में थोड़ा सा जीवन में चलें, तो कुछ परिवर्तन आना शुरू होगा। और ये परिवर्तन अचानक नहीं आएगा और अचानक आना भी नहीं चाहिए। हम लोग जब डायरेक्ट मार्केटिंग में ट्रेनिंग लेते थे, एक स्टोरी सुनाते हैं। एक व्यापारी था, पुराने समय की बात है, वो किसी कस्बे में व्यापार करके अपने घर लौट रहा था। दोपहर बाद का समय था, उसको कुछ भूख भी लगी, प्यास भी लगी हुई थी और थक भी गया था। वो चलते चलते रात पार करके सुबह के समय किसी दूसरे कस्बे से निकला था, पैदल आना जाना था उस समय। तो चलते चलते जंगल के रास्ते में एक पगडंडी के साथ एक बड़ा सा पेड़ था, गहरी छाया थी। उस पेड़ के तने के साथ बैठ के उसने कमर लगाई और उसने सोचा यार भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। तो कहते तुरंत खाना उसके सामने आ गया। अचानक खाने की बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों की एक थाली तुरंत उसके सामने आई। वो एकदम से हैरान हो गया, ये क्या हुआ। खैर उसने सोचा कि ऊपर वाले ने तो बड़ा कृपा बरसा रखी है, जैसे ही खाना मांगा खाना आ गया। तो उसने अपने स्वाद अनुसार और भूख के अनुसार खाना खाया और कहा बस 2 घूंट और पानी मिल जाए तो कुल्ला करके निश्चिंत हो गया मैं खाने से। तो तुरंत पानी का गिलास सामने आ गया। उसने तुरंत पानी पिया और बोला आराम करने के लिए एक चारपाई होती तो मजा आ जाता, थोड़ा सा आराम करके घर की तरफ निकलता। तो तुरंत वहां पे चारपाई आ गई। अब वो लेटा चारपाई पे, तो लेटा तो ऊपर की तरफ मुख हुआ तो उस पेड़ के पत्तों को उसने गौर से देखा कि ऐसा पेड़ मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा।
लेकिन कहानियों में मैंने सुना है कि कहीं कल्पतरु नाम का एक पेड़ होता है, वो ये बोलते हैं कि उसके नीचे जाने के बाद जो आदमी मांगता है वही मिलता है। जंगल बहुत गहरा है, इस गहरे जंगल में मैं यहाँ लेट के सो गया और मुझे शेर खा गया तो तुरंत शेर आ गया, हजम कर दिया। तो अगर इतना कल्पना इतनी गहरी हो कि वो तुरंत परिणाम दे तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए किसी भी चीज को सबकॉन्शियस में माइंड में डालने से पहले ऊपर वाले ने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। इसको अब साधारण भाषा में आप समझें, हमने ये बिजली की फिटिंग की यहाँ पे, तो इसमें एक सिक्योरिटी लगा देते हैं। अगर किसी का हाथ बिजली से लग जाए तो वहां पे एक एमसी नाम का यंत्र लगा है, मैनुअल सर्किट ब्रेकर, एमसीबी बोलते हैं। जैसे ही वो अर्थ के संपर्क में वो करंट जाएगा, हम अगर जमीन पे खड़े हैं और हमने तार को हाथ लगा दिया तो वहां से एमसीबी कट जाएगी, पावर की सप्लाई कट हो जाएगी, ताकि वो बिजली आदमी को ज्यादा नुकसान ना करे। ये सिक्योरिटी हम लोग यूज करते हैं। तो सेम हमारे ब्रेन पे ऊपर वाला सिक्योरिटी यूज करता है, वो एक रेजिस्टेंस देता है कि हम जिस चीज की कल्पना करते हैं वो तुरंत साकार नहीं होता, वो पहले रेजिस्टेंस डालता है। उस रेजिस्टेंस का नाम माइंड है। वो जब भी आप कुछ भी सोचेंगे ना, वो दिमाग बीच में आके दखल देगा, वो रेजिस्टेंस है। आप सोचेंगे 3 महीने के अंदर एम्परर किया जा सकता है, वो दिमाग बीच में आएगा, तेरे बाप ने किया था क्या? कोई एक तो आदमी है जिसने 3 महीने में एम्परर किया है, और वहीं पे आपने जो कल्पना की थी ना, उस कल्पना का वो सत्यानाश करके वो ब्रेन निकल जाएगा, दिमाग निकल जाएगा। इसलिए करीब 99% लोग जो हैं वो सामान्य जीवन जीते हैं, और जो इस रेजिस्टेंस के बैरियर को तोड़ देते हैं वो स्पेशल बिजनेस जीते हैं, स्पेशल जीवन जीते हैं, वो स्पेशल टाइप का बिजनेस करते हैं। आपने से बहुत सारे दोस्तों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, एक जबरदस्त माइनिंग कंपनी के रूप में फेमस थी, अब वो बहुत सारा कारोबार करती है, वेदांता ग्रुप। पढ़ा है अखबारों में? पढ़ा है? वेदांता के मालिक जो थे वो बताते हैं, जिस टाइम पे मेरे खाते में 5 लाख रुपए थे, उस टाइम पे मैंने भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी को खरीद लिया था जिसकी कीमत 500 करोड़ थी। जेब में कितने थे? अच्छा, अब ईमानदारी से हम यहाँ पे इतने सारे दोस्त बैठे हैं, हम में से बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी जेब में 5 लाख है। ईमानदारी से सोचना, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनका जुगाड़ 5 लाख का है। यस? अगर वो 5,000 करोड़ की कंपनी सरकार बेचती हो, हम में से कितने लोग ट्राई करेंगे? ईमानदारी से हाथ करेगा। मैं तो नहीं करूंगा। उस आदमी की कल्पना ये थी कि ये नवरत्न कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करने वाले बंदे मेरे को बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, और मैं क्यों ना इसकी बोली लगा दूं। और उस बंदे ने बोली लगा दी। आप ये स्टोरी पढ़ लेना, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। उसने बोली लगा दी, और बाई चांस सरकार की वो कंपनी उसको मिल गई। जब वो कंपनी उसको मिली तो अगले दिन उसने अखबारों में जो था ना, वो एक शेड्यूल्ड एडवर्टाइजमेंट लगाई कि भारत सरकार की नवरत्न कंपनी हमने खरीद ली है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमारे को बैंकर्स की जरूरत है, जो बैंक इंटरेस्टेड है वो संपर्क करे। जिन बैंकों ने पहले दिन संपर्क किया उनका ब्याज ज्यादा था, उसको उसने मना कर दिया, आपके पैसे नहीं चाहिए हमारे पास, आपसे बड़े बड़े बैंक लेने के लिए। अगले दिन वो अपनी कोटेशन में सुधार करके आए। उसको, उस आदमी को 500 करोड़ देने के लिए 50 बैंक लाइन में आ गए। जिससे दिल उसका किया उससे पैसा लिया, बाकी सब रिजेक्ट कर दिया, और उसकी जेब में 5 लाख। ये था कल्पना का कमाल। उसने पहले ही उस चीज को सोच लिया था कि मैं बैंकों से भी पैसे लूंगा, और बैंक भी पैसे मुझे मेरी शर्त पे देंगे, अपनी शर्त पे नहीं वो, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज आ रही है जिसकी कीमत को मैं जानता हूं। अब मैं बात करता हूं कि हमारे को कुछ भी करने के लिए, सीजे स्टोर नहीं, हमारे को कुछ भी करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर लेने की जरूरत होती है। उस बंदे ने इतना बड़ा प्रेशर लिया, इसलिए वो आप आज 5 लाख से 5,000 करोड़ का मालिक है। हमारे अंदर कोई थोड़ा सा प्रेशर आ जाए ना 10-20 हजार का, हमारा दिमाग तुरंत बोलेगा ये 10-20 हजार का नुकसान है। वो तुरंत आगे बीच में मन की कल्पनाओं पे लगाम लगा देगा ना, ये 10-20 हजार रुपया जिंदगी से निकलता, उस 10-20 हजार में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, है ना। अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे राजेंद्र सैनी जी हैं पठानकोट से, मैं चाहूंगा एक बार सामने आ जाए, अगर हाल में है तो। हैं, वेरी गुड सर, के लिए एक बार तालियां हो जाए।